प्यारा सा गांव था रामपुर, जिसमें मालती नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। मालती भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। मालती की एक आदत थी कि वो पूजा के बाद भोजन को 2 भागों में बांटती थी। एक भाग को भगवान शिव को अर्पित करती थी और दूसरे भाग को स्वयं खा लेती थी। लेकिन मालती की यह बात उसकी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो मालती की इसी बात को लेकर रोज उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। माँ जी, आपको पता है ना कि घर में खाने का अकाल पड़ा हुआ है, उसमें भी आप एक हिस्सा भगवान शिव के नाम का निकालकर गरीब लोगों में बांट देती हो। इस तरह कैसे काम चलेगा माँ जी? इससे तो अच्छा है कि आप आधा भोजन ही लिया करो। आधा क्यों खराब करते हो? बेटा, मैं भोजन को खराब नहीं करती हूँ। मैं तो अपने जैसे ही गरीब को भगवान शिव के नाम का भोजन देती हूँ, ताकि किसी और का भी पेट भर सके। और फिर मैं अपनी रोटी में से ही तो आधी रोटी देती हूँ। मैं इससे अधिक भोजन नहीं लेती। तो ठीक है माँ जी, कल से आपको आधी रोटी ही मिलेगी, ताकि आधी रोटी घर में काम आ सके। तभी मालती का बेटा आ जाता है। माँ, आपकी बहू ठीक कह रही है। आप अपने हिस्से की आधी रोटी लेकर क्यों भूखी रहती हो? गलती तो तुम्हारी ही है माँ। हम तुम्हारे लिए सोचते हैं कि तुम अपना पेट भर लो, और तुम हो कि रोटी को भगवान शिव का नाम लेकर बांटती फिरती हो। लाओ, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। सुबह से दिमाग खराब हो गया। मैंने सब जगह काम की तलाश की, लेकिन कहीं पर भी मुझे काम नहीं मिला। अब पता नहीं ये घर कैसे चलेगा। राधा ने मोहन को खाना परोस दिया और फिर मोहन खाना खाकर सो गया। रोजाना का यही नियम था। मोहन को कोई काम मिलता तो वो घर में कुछ पैसे ले आता था, जिससे मोहन के परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। किसी दिन काम ना मिलने पर मोहन के परिवार को भूखा भी सोना पड़ता था। सावन मास की शुरुआत हो चुकी थी। मालती ने भी सावन मास के व्रत रखने प्रारंभ किए। मालती अपनी बहू से बोलती है, बहू, आज सावन का पहला सोमवार है। रसोई से थोड़ा आटा दे देती तो मैं भगवान शिव के लिए चूरमा बनाकर भोग लगा देती। माँ जी, आज घर में कुछ भी नहीं है। आटा भी पूरा खत्म हो चुका है। राधा बेटा, आज तो मोहन अभी तक नहीं उठा। रोज तो जल्दी ही उठ जाया करता था। पता नहीं माँ जी, बोल रहे थे कि सर में बहुत तेज दर्द है और ठंड भी बहुत लग रही है। लगता है बुखार हो गया है। इतना सुनते ही मालती तुरंत अपने बेटे के पास जाती है और उससे पूछती है, मोहन बेटा, राधा कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ माँ, लगता है मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए आज मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा। इस तरह तो कैसे काम चलेगा? घर में खाने को भी कुछ नहीं रखा। मोहन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। तुम घर पर ही रहकर आराम करना। और फिर मालती काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक दुकान दिखाई पड़ती है, जिस पर वो काम मांगने के लिए जाती है। बेटा, क्या तुम्हारी दुकान पर मुझे कोई काम मिल सकता है? अरे नहीं माँ जी, आप इस उम्र में क्या काम करोगी? आप तो जाओ यहाँ से। आपके लिए मेरी दुकान पर कोई काम नहीं है।
बेटा ऐसा मत कहो, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। तो मैं क्या करूं माँ जी? आप मेरा सिर मत खाओ और जाओ यहाँ से। और फिर मालती दुकान वाले की बातें सुनकर उदास मन से वहाँ से लौट आती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने तो सब जगह काम की तलाश की, लेकिन किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? और घर पर तो मेरे बेटे बहू ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। थोड़ा बहुत आटा था, वो भी कल शाम को खत्म हो गया था। हे भोलेनाथ, अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इसके बाद मालती भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाती है। जय हो भोलेनाथ की, जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की, जय हो त्रिलोकीनाथ की। मालती इसी तरह कई घंटों तक बैठकर भगवान शिव के नाम का जाप करती रहती है। और फिर कुछ देर बाद अचानक एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। जय हो भोलेनाथ की, जय हो त्रिलोकीनाथ की। हे भोलेनाथ, मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। मालती, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे पता भी है कि तुम्हारी परेशानी क्या है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो सोना चांदी से भरा हुआ घड़ा, इसे तुम अपने घर ले जाओ, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और फिर मालती शिव जी को प्रणाम करके सोने से भरे हुए घड़े को उठाकर अपने घर आ जाती है और घर आकर अपने बेटे बहू को अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बता देती है। अपनी माँ की बातें सुनकर राधा और मोहन बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। और फिर वे दोनों अपनी गलती की क्षमा मांगने के लिए अपनी माँ के पैरों में गिर जाते हैं। ये सब देखकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपने बेटे बहू को माफ कर देती है। माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है। बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया है ना, बस यही बहुत है मेरे लिए। अब मालती के बेटे बहू भी मालती के साथ भगवान शिव की सेवा पूजा करने लगे। इसके बाद मालती ने एक नया घर भी बनवा लिया था। अब मालती और उसके बेटे बहू को गरीबी से छुटकारा मिल चुका था। अब मालती और उसके बेटे बहू खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नई नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।